Students, we are on the third paragraph. Let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph. The very first word is ideology. तो स्टूडेंट हम ideology किसी भी नजरिए को कहते हैं. It means कि किसी भी चीज की basic thought. For example, Pakistan is an ideological state, यानी कि पाकिस्तान के बनने में एक स्पेसिफिक थॉट जो है उसने काम किया है, वो हमारी आइडियोलॉजी है. नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल प्रिंसिपल. सो स्टूडेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल किसी भी चीज के बेसिक असूल को कहा जाता है, बेसिक प्रिंसिपल को कहा जाता है जिसपे वो पूरी की पूरी इमारत खड़ी होती है. इट मींस कि वो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी खड़ी होती है. स्टूडेंट्स, थर्ड पैराग्राफ डील्स विद द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. और आपको ये बताता चलूं कि दुनिया में सिर्फ दो ही स्टेट्स ऐसी हैं जो कि आइडियोलॉजिकल बेसिस पे उभरी हैं, जिनमें पहली हमारी पाक सरजमीन जो कि 1947 14 अगस्त को मौरज़े वजूद में आई, और दूसरी इसराइल है. सो स्टूडेंट, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली है क्या एक नजरिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया? तो बेसिकली ये शाह वलीउल्लाह से स्टार्ट होता है. शाह वलीउल्लाह ने एक नजरिया दिया था जिस नजरिए की बुनियाद पे हमने ये मुल्क हासिल किया, और इस नजरिए की बुनियादें इस्लाम से जुड़ती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब भी बेसिकली ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे लिए ये स्लोगन लगाया गया था. तो इस स्लोगन से भी हमें स्टूडेंट ये पता चलता है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बेसिस जो है वो इस्लाम में मिलती है हमें. इट मींस कि फंडामेंटल प्रिंसिपल इस आइडियोलॉजी में वो इस्लाम है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. हमने पिछले ही पैराग्राफ में ये डिस्कस किया कि मुसलमान हिंदुस्तान में हर लिहाज से, और वो हर लिहाज क्या था, वो कल्चरल था, ट्रेडिशनल था, वो लैंग्वेज का था, इवन के लिटरेचर का था, कि हम हिंदू से बिल्कुल डिफरेंट नेशन है. कायद मेड इंडियन मुस्लिम अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि we are a separate nation and nobody can capture our interest by force, and we will not experience slavery once again. If it happen, we will resist it any cost. अब कायद आज़म मुसलमानों को ये बताना चाह रहे थे कि हम अपने मफाद, अपने हक को हर सूरत में लेके रहेंगे, और हमने दोबारा से कभी गुलामी को कबूल नहीं करना. अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, उसको एक कौम का सामना करना पड़ेगा जो कि अब मुसलमान बन चुके हैं. सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हमने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को डिस्कस किया, आइडियोलॉजिकल बेसिस को डिस्कस किया, और वो आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या थी? वो इस्लाम था, वो कलमा तैयबा था, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा. चलिए चौथे पैराग्राफ की तरफ.